हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल्स और उसकी ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लोथ। हम लोग ने कभी इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कि जो टम्बलर बकेट होती है वो क्लोथ से क्यों नहीं बनाई जाती। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विथ पीसेस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। तो हम लोग जो है टम्बलर का यूज़ किस लिए करते हैं, एक लिक्विड को जो है स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया। Therefore, would it not be silly if we were make a tumbler out of cloth? तो अगर हम क्लोथ से टम्बलर बनाएंगे तो वो जो है स्टोर नहीं कर पाएंगे। What we need for tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold the water। तो ये सारे मटेरियल्स हैं, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक्स है, मेटल है और एनी अदर मटेरियल विच कैन होल्ड द वाटर। और क्लोथ में क्या होगा, वाटर या लिक्विड जो होगा वो पास कर जाएगा। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग दी वेसल्स। और पेपर लाइक अगर जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होंगे जो पेपर से बनाए होंगे तो उनको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, गैस के ऊपर उनको गर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अपीयरेंस, मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड है वो आयरन से डिफरेंट दिखाई देता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम से आयरन डिफर दिखाई देता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। बट इसके अलावा भी आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको सेम दिखाई देती हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो वुड से उसको डिफरेंट रखती हैं। नाउ हम लोग एक्टिविटी 3 डिस्कस करेंगे। कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, वुड, कार्डबोर्ड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट्स, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. अभी ये जो मटेरियल्स आपको बताए गए हैं इनको आपको जो शाइन करते हों, चमकते हों, उनकी कैटेगरी में एक अलग ग्रुप में रखना होगा। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू 2 pieces and look at freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny material. तो अभी हमने कोई भी मटेरियल है उसको सरफेस को उसके कट करा जाए अगर, तो उसमें एक चमक अगर हमको दिखाई देती है तो हमें वो मटेरियल को एक शाइनी ग्रुप जो होगा उसमें रख लें जिसमें हमने शाइनी मटेरियल्स रख रहे हैं। डू यू नोटिस सच ए शाइन or luster in other materials? Cut them any way as you can. Repeat this is in the class with as many materials as possible and make a list of those with or without luster. तो यहाँ पर हमको ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिसमें जो है वो ग्रुपिंग हम कर सकें कि किसमें लस्टर है या किसमें लस्टर नहीं है। लस्टर मीन्स शाइनिंग। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. अब आपको काटने के अलावा क्या है, आप सरफेस को रब करके भी देख सकते हैं कि जो है सैंड पेपर के थ्रू, जैसे आयरन को अगर आप सैंड पेपर से जो आता है उससे रब करेंगे तो उसकी सरफेस के ऊपर जो लेयर आ जाती है ऑक्सीडेशन की वो हट जाएगी और आयरन विल शाइन।
उसी को हम लोग कहते हैं लस्टर। तो कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर, तो ये एक्सरसाइज है जिसमें हमको पता चल जाएगा कि उसमें लस्टर है मटेरियल में या नहीं है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर और यूजली मेटल्स, अगर जो मटेरियल्स जिनमें जो है रब करने से, कट करने से अगर चमक दिखाई दे, शाइनिंग दिखाई दे, लस्टर दिखाई दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. अगर हम आयरन को जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें और उसमें एयर और मॉइस्चर आ जाएगी, वहाँ पर अवेलेबल होगी उस इन्वायरमेंट में, तो उसके ऊपर एक लेयर ब्राउन कलर की, जिसे हम लोग कहते हैं उसको क्रोजन हो गया, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की एक लेयर आ जाती है। तो वी नोटिस दैट द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, तो हमें अगर फ्रेशली किसी ने अभी कोई सरफेस को कट किया होगा तो उस पर ही हमको शाइन दिखाई देगी, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड टू सी दे इफ दे हैव लस्टर। तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में आयरन स्मिथ शॉप होती है। आयरन स्मिथ शॉप क्या होती है, जहाँ पर आयरन से, मेटल से हम लोग छोटे छोटे जॉब्स बनाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन ईजिली कंप्रेस्ड। क्या होता है कि हम लोग कुछ मटेरियल्स को हाथ का प्रेशर देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, बट कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनको हैंड से प्रेशर से वो कंप्रेस नहीं होते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिनको आपको कलेक्ट करना है और उसको कंप्रेस करके अपने हाथ से देखना होगा। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, इनमें से आप कुछ मटेरियल्स को क्या है हाथों से अपने स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कैंडल हो गई, चॉक हो गई, वुड को भी थोड़ा सा किया जा सकता है, बट एल्यूमिनियम, स्टोन, नेल और एनी मेटल उसको हम लोग हाथ से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। तो जिनको हम अपने हाथ से कंप्रेस कर सकें या स्क्रैच कर सकें उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। और जिनको हम अपने हाथ के प्रेशर से, हाथ के फोर्स से स्क्रैच नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे मेटल रॉड हो गई, आपके घर में अगर कोई मेटल रॉड है तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज ए सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टायर्स हो गए, इनको क्या है, रबर हो गई, इसको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। और जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, हार्ड मटेरियल की। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। Can you think of other properties that describe the appearance of material? तो ये हमारी materials की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लस्टर उसकी शाइनिंग, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ सरफेस, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आप मटेरियल्स के अपीयरेंस के कैटेगरी में उसको अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल सब हमारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल क्या होते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड, सैंड डस्ट, ये आप कलेक्ट करिए। टेक 5 ग्लासेस, ये एक एक्टिविटी है जिसको आपको करना होगा। 5 बीकर्स आपने ले लिए, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, और आपको जो है उन 5 बीकर को क्या है
2/3 जो है वाटर से फिल कर देना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू दी फर्स्ट ग्लास, और पहले ग्लास में आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर डालनी है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सॉल्ट डालना है, और ऐसे ही थर्ड में आपको अदर सब्सटेंसेस डालने होंगे। फिर उनको स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, और आपको एक स्पून लेके सबको स्टिरिंग करनी है, मतलब मिला देना है, मिक्सिंग करनी है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनट के लिए आपको वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सब्सटेंस आपने वाटर के अंदर स्टिर किया था वो क्या हुआ, और उसके बाद आपको उसके ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो क्या होगा, सॉल्ट अगर जैसे है तो वो क्या होगा, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। सॉल्ट क्या होता है, हमारा वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबल सब्सटेंस हो गया। शुगर क्या होगी, शुगर का भी जैसे आप वाटर के अंदर डालते हैं उसको मिक्सिंग करते हैं तो शुगर क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्युबल। सैंड, बट सैंड अगर आप लेंगे तो उसको डालेंगे वाटर के अंदर और मिक्सिंग करेंगे तो वो थोड़ी देर तो मिक्स दिखाई देती है, फिर उसके बाद क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, ठीक है, तो दैट इज ए इनसॉल्युबल। नेक्स्ट वन इज चॉक पाउडर। चॉक पाउडर को ऐसे ही आप मिलाइए तो वो भी उसमें सॉल्युबल नहीं होगी। सॉडस्ट, सॉडस्ट भी अगर आप मिलाएंगे तो वो भी उसमें वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती है, तो वो भी क्या हो गई, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हो गए। तो यहाँ पे सॉल्ट और शुगर सॉल्युबल है, और सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट आर इनसॉल्युबल। तो यही इसमें दिखाया गया है कि हम कैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाटर जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। और वाटर को जो है हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से एक एक्टिविटी 5 भी आपकी, जिसमें आपको विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, एनी अदर लिक्विड लेने हैं। टेक ए ग्लास टम्बलर, fill it with half water, add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well, और आपको उसमें एक स्पून लेके उसको मिक्स करना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर, रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, और जितने आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स अवेलेबल हों उनके साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर आपको उससे पता चल जाएगी। जैसे विनेगर हो गया, वो क्या होगा, हमारा वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। लेमन जूस हो गया, लेमन जूस क्या होगा, वाटर के अंदर मिक्सेस वेल हो जाएगा, आराम से मिक्स हो जाएगा। बट मस्टर्ड ऑयल क्या होगा, वो मिक्स नहीं होगा। आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ऑयल की एक लेयर जो होती है वो वाटर के ऊपर आ जाएगी, तो ये मिक्स नहीं होगा। कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगा, कैरोसिन भी जो है वो मिक्स नहीं होगा। तो वाई, ये तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के, जैसे यहाँ बूझो के भी दिमाग में आया। पहली क्वेरीज टू नो वेदर गैसेज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट्स कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। तो हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स जो है वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वाटर के साथ मिक्स एक नहीं हो पाते हैं, और एक अपनी लेयर जो है वो ऊपर सरफेस में छोड़ देते हैं। इसी तरीके से सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व्ड इन इट। वाटर के अंदर जो है वो कुछ गैसेस भी होती है जो कुछ मात्रा में जो है उसमें डिजॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इसीलिए वो जो हमारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं
उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है। जो भी लिविंग हमारे वाटर लिविंग एनिमल्स और होते हैं उनके लिए। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो है जितना भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और यदि आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी आपको कोई स्टडी मटेरियल हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।